नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस क्लास में अपन हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करेंगे। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और इस क्लास में अपन क्या पढ़ रहे थे? अपन पढ़ रहे थे एक कहानी। और कौन सी कहानी? खच्चर और आदमी। किसके द्वारा रचित? यशपाल द्वारा रचित। तो बढ़ते हैं इस कहानी की तरफ। तो यशपाल और यशपाल की कहानी खच्चर और आदमी। कहाँ पर थे अपन? किसके पास थे? अपन भार्गव और पूरण दोनों मित्रों के पास थे, जहां पर पूरण व भार्गव दोनों आपस में सर्दी की बात कर रहे हैं और साथ साथ दोनों सिद्धांतों की भी बात कर रहे हैं कि मनुष्य को किस प्रकार से जीवन में परिस्थितियों को संभालना चाहिए, विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने हेतु क्या करना चाहिए। यहाँ पर पूर्ण यूं कहता है कि अपने सिद्धांतों को बचाए रखना चाहिए, सिद्धांतों को बनाए रखना चाहिए, सिद्धांत सर्वोपरि है। और इसीलिए वो भार्गव को खच्चर वाली बात के लिए भी कहता है कि भाई तुम लोग हैं वो खच्चर को अपने खाने में से कुछ दे देते ताकि बेचारा मांसाहारी तो नहीं बनता, जबकि खच्चरों और घोड़ों के बारे में कभी सुना ही नहीं कि मांसाहारी होते हैं। तो इसलिए ये कभी मांसाहारी नहीं बनता। यदि आप कह देते, आप यदि थोड़ा बहुत इनको खाने के लिए दे देते तो इनका जो सिद्धांत है सदैव शाकाहारी का वो बच जाता। भार्गव एक बार तो हंसता है कि अच्छा, इसका मतलब हमसे ज्यादा मूल्यवान खच्चरों का जीवन था। फिर बातों को संभालते हुए कहता है कि भाई हमारे 8 दिन के भोजन को यदि हम खच्चर को देते तो एक खच्चर का भी पेट नहीं भरता। तो वो संभव नहीं था और वो बेवकूफी भी होती। तो इस प्रकार से दोनों मित्र बात कर रहे हैं और इसी बात पर भार्गव एक और घटना का चित्रण करते हैं, एक और घटना के बारे में बताते हैं। और दूसरी घटना कौन सी बताते हैं वो भार्गव यूं कहते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि मैं ट्रेनिंग के समय था। पिछली क्लास में हालांकि मैं ये घटना बता चुकी हूँ। ये ट्रेनिंग में थे, भार्गव ट्रेनिंग में था और ट्रेनिंग के समय इनके साथ इनके दल में एक दक्षिण के व्यक्ति थे। और दक्षिण के व्यक्ति कौन से? परम वैष्णव संस्कार वाले व्यक्ति, परम वैष्णव संस्कार वाले व्यक्ति थे। और ये अपने संस्कारों को किसी भी हालत में त्यागना नहीं चाहते थे। किसी भी प्रकार की कंडीशन हो, किसी भी प्रकार की दशा हो, ये अपने सिद्धांतों को। और आपको मैं बता देती हूँ कि वैष्णव धर्म जो होता है, वैष्णव संप्रदाय होता है, उस संप्रदाय के लोग अपने सिद्धांतों को बहुत अच्छे से मानते हैं। दूसरी तरफ ये जो बिश्नोई संप्रदाय होते हैं, जैनी होते हैं, ये लोग अपने धर्म संबंधी सिद्धांतों को हमेशा बनाए रखने का प्रयास करते हैं और सदैव तत्पर रहते हैं इनको बनाए रखने के लिए। जबकि यदि अपन बात करें हिंदू धर्म की, तो हमारे धर्म तो बेचारे इतने लचीले हैं कि हमारे कोई भी नियम नहीं है। हम उठकर 12 बजे भी पूजा कर सकते हैं, शाम के 4 बजे भी कर सकते हैं। हमारे धर्म के कोई नियम नहीं है। हमारे काम यदि बालाजी नहीं करे तो हम सवामणि रामदेव जी की बोल देते हैं, रामदेव जी यदि नहीं करे तो हम गोगा जी के पास चले जाते हैं। हमारे बहुत सारे तो देवता हैं, कोई न कोई हमारी इच्छा को पूरी कर ही देता है और हमारे कोई नियम नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ मजाक है। जो सिद्धांत अपनाते हैं हिंदू धर्म में भी, वो बिल्कुल नियमानुसार वेदों का अध्ययन करते हैं, 7 बजे उठते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। परंतु हमने इतना उनको सीरियसली लिया नहीं है। जबकि जैन धर्म के लगभग सभी लोग अपने धर्म की अनुपालना करते हैं, बिश्नोई संप्रदाय वाले भी करते हैं और वैष्णव वाले तो पूरे के पूरे। तो यहाँ पर है ये परम वैष्णवी संस्कार वाले थे। भार्गव यूं कहते हैं कि हमें हमारे ट्रेनर ने, जो जर्मन थे, उन्होंने 3500 फीट ऊपर जाने का कहा था, आदेश दिया था ऊंचाई पर जाने का। और ऊंचाई पर गए, जैसे ही मौसम खराब हो गया और पानी इतना बरस रहा था कि हमारे जो मोटे ऊनी कपड़े थे
ऊनी कपड़े वो पूरे के पूरे पानी से भर गए थे। मतलब ऐसे नहीं कि भाई पानी टपक रहा था, भर गए थे, यानी उनमें पानी भर रहा था। जैसे ही हम जर्सी ऊंची उठाते तो पानी की धारा बह रही थी। तो इस प्रकार से है, वो मोटे ऊनी कपड़े पानी से भर गए थे। और जैसे ही हम धीरे धीरे करके 2-2, 4-4 इंच करके और हम नीचे उतरे, तंबू में गए तो सूर्यास्त हो चुका था। सूर्यास्त के बाद ही हम पहुंचे थे। और जैसे ही पहुंचे तो वैसे ही हमारे ट्रेनर ने, जो कौन थे, जर्मन थे, उन्होंने आदेश दिया कि भाई सारे के सारे कपड़े उतार लो, क्योंकि उनके कपड़े गिल्ले थे। तो कि कपड़े तो उतार दो और रजाई के थैलों में घुस जाओ। तो यहाँ पर परम वैष्णव संस्कार इनके, और इन्होंने ये भी कहा कि साथ साथ रजाई के थैलों में घुस जाओ और साथ साथ 2-2, 4-4 घूंट बरंडी ले लो। बरंडी से कहते हैं कि एनर्जी भी मिलती है, क्योंकि ठंड से बचने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, साथ ही थोड़ी सी ताकत भी महसूस होती है। तो इसलिए यहाँ पर परम वैष्णव संस्कार न तो इस बात की इजाजत देते थे कि सबके सामने कपड़े उतारे जाएं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने ऊपर के कोट वगैरह तो उतार दिए, पर बनियान वगैरह कपड़े जो है वो अपने ऊपर ही रखे। और उसके बाद ये रजाई के थैलों में घुस गए। बरंडी पीना भी इनके संस्कार में नहीं था। परम वैष्णव थे तो कैसे पी लेते। इन्होंने हाथ भी नहीं लगाया और रजाई के थैले में घुस गए। अब रजाई के थैले में घुस गए और धीरे धीरे इनको ठंड ने, अब देखिए जैसे ही पौष का महीना आएगा ना, अब तो यूं लगता है कि जैसे ठंड होती नहीं है कभी गर्मी के महीने में। तो परंतु जैसे ही ठंड आएगी ना, तो हम थोड़ा सा पैरों पर रजाई लेते हैं, धीरे धीरे रजाई के अंदर मुंह तक चला जाता है, क्योंकि ठंड जैसे जैसे ज्यादा लगने लगती है वैसे वैसे अपन रजाई में अपने आप को दुबका लेते हैं, अर्थात तो दुबक कर उसमें घुस जाते हैं। उसी प्रकार से इनको जैसे जैसे ठंडी ने और अधिक तड़पाया और अधिक दुखी किया, इन्होंने अपना मुंह भी रजाई के थैले में डाल लिया। अब रजाई के थैले ऐसे होते हैं कि बहुत ही गर्म, जो बिंटे होते हैं ना, बिंटे बांधे जाते हैं, जैसे थैले होते हैं जिनको ऊपर तक बंद किया जा सकता है, उनके अंदर घुसा जाता है। तो इस प्रकार के थैले होते हैं। मुंह भी इसमें डाल लिया। सबके सब सो गए, क्योंकि सूर्यास्त के बाद तो पहुंचे थे। सबके सब सो गए। सुबह उठकर इन महोदय को उठाया गया। इन महोदय को आवाज लगाई गई, ये उठे नहीं, ये हिले भी नहीं। और फिर कॉफी का प्याला लेकर एक व्यक्ति आया, इनको बहुत आवाजें लगाई, परंतु कॉफी के प्याले के लाने के बाद भी इनकी कोई हरकत नहीं थी। फिर इनके थैले को खोलकर और देखा गया तो परम वैष्णव जी वैष्णव लोक पधार चुके थे, विष्णु लोक पधार चुके थे। अब विष्णु लोक पधारने का मतलब तो आप जानते ही हो, यानी इनका जीवन समाप्त हो चुका था, ये मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे, क्योंकि ठंडी बहुत ज्यादा थी और इन्होंने अपनी एनर्जी को बनाए रखने के लिए कुछ भी नहीं लिया। तो भार्गव यूं कहता है कि अब देखो इन्होंने कौन सी समझदारी की अपने सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए। एक दिन मैंने आपसे प्रश्न भी किया था कि भाई आप मुश्किल समय में, मुश्किल घड़ी में अपने सिद्धांतों को बनाए रखेंगे या सिद्धांतों को छोड़कर परिस्थिति के अनुकूल परिस्थितियों को संभालने की कोशिश करेंगे। तो मैंने इसी बात के लिए कही थी, एक खच्चर था जिसने विपरीत परिस्थिति को परिस्थिति अनुकूल बनाने के लिए और अपने सिद्धांत छोड़ दिए, और एक ये व्यक्ति है जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांत नहीं छोड़े। तो इस प्रकार की कथा यशपाल द्वारा निर्मित की गई है। यहाँ पर पूर्ण यूं कहता है, क्या हुआ फिर, कम से कम सिद्धांतों के साथ तो समझौता नहीं किया। तो भार्गव कहता है कि क्या मतलब ऐसे सिद्धांत का। मनुष्य अपने आप को बचाने के लिए, मनुष्य का जीवन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्या फर्क पड़ता है ऐसे सिद्धांतों का, क्या मतलब है जो अपने जीवन को ही नष्ट कर दे। तो यहाँ पर भार्गव खच्चर ने जो किया उसके पक्ष में है, जबकि पूर्ण किसके पक्ष में है, वैष्णव के पक्ष में है। और ये यह मानता है कि भाई अपने संस्कारों को और अपने सिद्धांतों को कभी भी मनुष्य को नहीं छोड़ना चाहिए। पूर्ण ये बात कहता है। और भार्गव खच्चर के लिए कहता है कि यदि कोई मनुष्य
परिस्थिति के अनुकूल आचरण करता है तो वो अपने जीवन को बचा लेता है, और जो परिस्थिति के विपरीत आचरण करता है उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है और उनकी हड्डियां फिर संग्रहालयों में जाती है। तो इस प्रकार की बात है वो भार्गव यहाँ पर करता है, और इसी के साथ ये कहानी पूरा होता है। अब मैं आपको बता देती हूँ शॉर्ट एंड स्वीट इस कहानी का प्रमुख उद्देश्य भी बता देती हूँ। देखिए, यशपाल जो कहानीकार है ये तो ये बताना चाह रहा है, ये क्या बताने चाह रहे हैं, यशपाल यूं बताना चाह रहे हैं कि भाई खच्चर ने जो किया उसी प्रकार से मनुष्य को करना चाहिए, और यही संदेश इस कहानी का है कि जब विपरीत परिस्थितियां हो, ऐसे कहा जाता है ना कि भाई 10-15 लोग मारने वाले सामने आ जाए तो उनके सामने सीना चौड़ा करके खड़े होने की बजाय भाग लेने में ही भलाई होती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये कहते हैं कि जब विपरीत परिस्थितियां हो तो विपरीत परिस्थितियों में सिद्धांतों के साथ समझौता किया जा सकता है, सिद्धांत के साथ समझौता मनुष्य को कर लेना चाहिए। ये कहानी कुछ इस तरीके से आगे बढ़ती है कि भार्गव के पास पूरण गया है, और पूरण को जब बहुत तेज ठंड लगती है तो वो अपनी ठंड को भूलने के लिए भार्गव के अनुभव जानना चाहता है। भार्गव अपने पहले अनुभव में एक कहानी बताता है जिसमें खच्चर मांसाहारी बन जाता है। यहाँ पर पूरी कहानी में ग्रुप लीडर जो है वो पूरी की पूरी बात को संभालता है, और ग्रुप लीडर है वो विवेक से हर समय एक अच्छा फैसला लेता है। और यहाँ पर ग्रुप लीडर एक बार तो ऐसे भी करता है क्योंकि ग्रुप के सारे सदस्य अनुभवी सदस्य थे और इनको ट्रेनिंग दे देकर भर्ती किया जाता है, तो ये अपने सदस्यों को खोना नहीं चाहता था। तो एक बार सभी सदस्यों के राय देने पर भी सभी सदस्यों ने भी राय दी, सलाह दी कि भाई हम लोग प्रयास तो करते हैं, यहाँ पर मरने से अच्छा है कि मुक्ति के प्रयास में मरे। तब इसने स्पष्ट मना कर दिया था। हाँ, शेरेपा के जो लोग थे, शेरेपाओं गांव के, उनको वो चाहता था कि वो लोग जाए, वो लोग अगर पता कर ले तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि गांव के लोग जो थे वो तो अनट्रेंड थे, तो उनके लिए ये चाहता था कि भी वो लोग जाकर पता कर ले कि भाई सिलपट्टी कितनी कैसी है, धार की कंडीशन कैसी है, हम उतर सकते हैं कि नहीं उतर सकते। हाँ, इनको मुंह मांगी कीमत भी दे सकते हैं। मुंह मांगी कीमत पर भी ये लोग जाएं तो वो इनको तो इजाजत दे सकता था, परंतु अपने सदस्यों को वो इजाजत नहीं दे सकता था। तो ग्रुप लीडर में भी बड़ी आत्मीयता का भाव है। वो भी खच्चर को अंत में परिस्थितियों के अनुसार समझौता करता हुआ मारना चाहता है, परंतु बाद में जब सहायता आ जाती है तो उसको वो जिंदा ले जाता है, वापस जिंदा छोड़ देता है। तो इस प्रकार से ये कहानी आगे बढ़ती है, और यहाँ पर खच्चर के मांसाहारी बनने की कहानी महत्वपूर्ण है, या ये ही बात महत्वपूर्ण है कि एक खच्चर परिस्थितियों को संभालने के लिए मांसाहारी बन जाता है। भार्गव फिर दूसरी कहानी बताता है, और दूसरी कहानी किसकी है? एक व्यक्ति की है। एक व्यक्ति जो अपने संस्कार व अपने सिद्धांतों के लिए जान तक दे देता है, परंतु अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करता। तो कुछ लोग होते हैं ऐसे कि हम मर जाएंगे पर सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करेंगे। तो उसी प्रकार की संस्कारों वाला ये व्यक्ति था जो अपनी जान दे देता है परंतु अपने संस्कारों के साथ समझौता नहीं करता, जबकि यहाँ पर खच्चर है वो सिद्धांतों के साथ समझौता कर लेता है। जबकि ये व्यक्ति भी शाकाहारी था और खच्चर भी शाकाहारी था। ये विपरीत परिस्थितियों में मांस खाता है परंतु ये बरंडी भी नहीं पीता। तो इस प्रकार से इस कहानी को यशपाल जी द्वारा रचित किया गया है। यशपाल जी ने इस कहानी की रचना की है और वो इस कहानी से यही संदेश देना चाहते हैं कि भी जब भी विपरीत परिस्थितियां आए, कभी कभार ये होता है कि विपरीत परिस्थितियों में ऐसा होता है कि हमारे घर वालों के साथ बहुत बड़ा बुरा होने वाला होता है, तो हम वहां पर है
वो उनको थोड़ी चोट पहुंचाकर और उनके बहुत बड़े नुकसान को बचा सकते हैं। तो इस प्रकार से परिस्थितियों को संभालने के लिए मनुष्य को समझौते करने चाहिए, अपने सिद्धांत अपनाने चाहिए। ऐसे ही जीवन समाप्त करने का कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पर ये कहानी समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में अगले कहानीकार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।